आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में पत्नी और 3 साल की बेटी संग बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदा पुलिस कांस्टेबल। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की सड़क का नाम बदला गया, राजपथ अब कहलाएगा कर्तव्य पथ। लिफ्ट में पालतू कुत्ते का एक और हमला, इस बार नोएडा की सोसाइटी का मामला। केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन, लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। दिल्ली में पटाखों बीन होगी दिवाली, आप सरकार ने जनवरी तक पूरी तरह किया बैन। दिल्ली पाने की यात्रा पर नीतीश राहुल, ऐसे में बीजेपी ने भी बना लिया प्लान 144। बरेली में महिला पुलिस कर्मी से दोस्ती को लेकर भिड़े 2 कांस्टेबल, थाने में चलाई गोली। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, बम जैसा धमाका, फिर अचानक आंखों के सामने छा गया अंधेरा, चीखने का मौका तक नहीं मिला। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर, पुष्पा 2 के लिए चार्ज किए 125 करोड़ रुपए। और मोहम्मद रिजवान बने नंबर 1 बल्लेबाज, टॉप 10 में एक भारतीय विराट कोहली 29वें नंबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस कांस्टेबल ने पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला वस्त्रापुर इलाके का है। कुलदीप सिंह यादव यहां थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात था और वहीं पास में फ्लैट लेकर परिवार के साथ रह रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही आत्महत्या के कारणों का पता लग पाया है। मृतक कुलदीप और उसकी पत्नी के फोन को जांच के लिए भेजा गया है। राजपथ अब से अपने नए नाम कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने अपनी बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, राजपथ का नाम बदलने का फैसला मातृभूमि की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए आज नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बैठक बुलाई थी। बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन की पूरी सड़क और क्षेत्र को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में पालतू जानवर के काटने का मामला सामने आया है। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये सेक्टर 75 एक्सपेक्ट एथेना सोसाइटी का मामला है। पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में युवक को निशाना बनाया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि युवक लिफ्ट में जा रहा था तो उस समय लिफ्ट में पालतू कुत्ते के साथ एक लड़का भी मौजूद था। युवक पहले से ही कुत्ते से डिस्टेंस बनाकर खड़ा था। जैसे ही लड़का उतरने लगा तो कुत्ते ने युवक को काट लिया। दहशत में युवक बुरी तरह गिर गया। कुत्ते के मालिक को अपने पालतू जानवर को नियंत्रित करने और लिफ्ट से बाहर खींचने की कोशिश करते देखा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में अभी भी गरीबी क्यों है, क्यों हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हम में किस चीज की कमी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दिल्ली में इस बार भी दिवाली आतिशबाजी से मुक्त होगी। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को 1 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लेकर कहा कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम वक्त बचे हैं। अभी से उसके लिए बिछाद बिछने लगी है, गोटियां सेट की जाने लगी है। बीजेपी जीत की हैट्रिक के लिए रणनीति बना रही है। संगठन और सरकार में शामिल नेताओं को अहम जिम्मेदारियां बांट रही है।
दूसरी तरफ विपक्षी दल हर हाल में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकना चाहते हैं। विपक्षी एकजुटता की कोशिशें फिर परवान चल रही है। विपक्षी दलों की संयुक्त मेगा रैलियों के प्लान बनने लगे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केसीआर, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे अपने अपने घोड़े खोलने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अनुशासनहीनता पर पुलिस कप्तान को इतना गुस्सा आया और उन्होंने थाना अध्यक्ष समेत 5 लोगों को तुरंत ही हटा दिया। इस कार्रवाई से पूरे जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बरेली के बहेरी थाने में 2 पुलिस कर्मियों की आपस में लड़ाई हुई और एक ने दूसरे पर गोली चला दी। चर्चा ये है कि झगड़ा मामूली सी बात को लेकर हुआ था। बताया जाता है कि थाने में तैनात महिला सिपाही से दोस्ती के चक्कर में 2 सिपाहियों के बीच मनमुटाव चल रहा था। इसी कारण पहले भी सिपाहियों के बीच झगड़ा हो चुका था। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि एक पुलिसकर्मी ने एक दरोगा की सरकारी पिस्तौल से दूसरे पुलिस वाले पर फायर कर दिया। गोली फर्श पर लगी। प्रयागराज के मुठीगंज में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश से बचने के लिए लोग छज्जे के नीचे स्थित दुकानों में बैठे थे। हादसे में 9 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल नीरज ने बताया कि मैं अपनी दुकान पर था। बारिश शुरू होते ही रोड पर खड़े कुछ लोग भागकर मेरी दुकान पर आ गए और बारिश थमने का इंतजार करने लगे। अचानक जोरदार धमाका हुआ, मानो बम फूटा हो। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही भारी चीज सिर पर गिरी और फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा की सक्सेस के बाद फिल्म के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। पुष्पा 2 के लिए मेकर्स ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को मोटी रकम ऑफर की है। कोई मोई के मुताबिक पुष्पा 2 के लिए अल्लू को 125 करोड़ फीस दी जा रही है। इतनी फीस लेने के बाद अल्लू इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। इसी के साथ अल्लू ने सलमान खान की फीस की बराबरी भी कर ली है। एशिया कप 2022 टूर्नामेंट अब अपने आखिरी दौर में प्रवेश करने वाला है। भारतीय टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। इस बीच बुधवार को आईसीसी द्वारा T20 की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान अब नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं, यानी बाबर आजम को उनके जोड़ीदार ने ही पछाड़ दिया है। मोहम्मद रिजवान की रेटिंग्स 815 है, जो उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है।